तू तेरे अटरिया से, तेरो ये लाल रे तू तेरे अटरिया से, तेरो ये लाल रे तू तेरे अटरिया से। माखन खायो कुछ खायो कुछ फेंक दियो, मेरे भभी माखन खायो कुछ फेंक दियो। आकर मुझको आंख दिखाए, जय हो, आकर मुझको आंख दिखाए, तेरो ये लाल रे तू तेरे अटरिया से, तेरो ये लाल रे तू तेरे अटरिया से, तेरो ये लाल रे। काली की सेवा करते हुए माखन चोर भगवान की जय हो। राधे मटकी संभाल ब्रजवाला, रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। अरे 1 2 3 4 सत है वाला, अरे 1 2 3 4 सत है वाला। रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला, रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। दही मथे के जिन उखल रहा है ना तेने हम भगवान ल बांधत रहा, जैसे बांधे धरी त रस्सी 2 अंगुल छोटा हो गए, दूसरा रस्सी धर के लाने से बांधे कोशिश करी, रस्सी फिर 2 अंगुल छोटा हो गया। 2 अंगुल छोटा होने का मतलब ये है भगवान इशारा कर रहे हैं, माँ मुझे 2 लोगों का और उद्धार करना है। नहीं बांध सकी तो फिर रोए लग के महतारी यशोदा मैया। भगवान कहते अब बंध जाना चाहिए। विमुच्यते प्रभ विष्णवे बंधते प्रभ विष्णवे। बंध गए मेरे कन्हैया, उखल में बांध दिए भगवान को। माता घर के काम में लग गए, भगवान उखल में बंधे रहा है। उखल लग खींचत 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 घर के बाहर निकल गए। घर के बाहर जैसे जैसे पार हो गए, घर के दरवाजा में 2 ठन पेड़ खड़े रहे महाराज। दोनों पेड़ के बीच में भगवान हाथ निकल गए, लेकिन उखल रहा है जाग फंस गए पेड़ में, आड़ाई से फंस गएगा। और जब उखल फंसीस तो भगवान जोर से खींचीस, तो खींचने से क्या हुआ, वो 2 जो पेड़ खड़ा था, पेड़ धड़ाम से नीचे गिर जाता है और पेड़ के बीच से 2 दिव्य पुरुष सामने में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय। अब कौन सा पेड़ था? यमलार्जुन का पेड़। यमलार्जुन के मतलब है कौहा, कौहक पेड़ रही सज्जनों। 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, एक का नाम है मणिग्रीव और एक का नाम है नलकूबर। दोनों दिव्य रूप लेकर के प्रकट हुए, भगवान कन्हैया को प्रणाम करने लगे। भगवान कहते बेटा तुम लोग कौन हो? तो दोनों दिव्य जीव कहने लगे कन्हैया हमन पूर्व जन्म में शंकर भगवान के दूत रहे, वारुणी नाम के शराब न पी करके निर्वस्त्र होकर के घूमत रहे। वत के दिन नारद जी आ गए। नारद जी देखे तो नशा में रहे, कौन पाँव परे बोला रब हमने प्रणाम किया ना नारद जी से कोई बात किया। नारद जी हमको श्राप दिए कि अरे जाओ तुम मूर्ख के समान, जड़ के समान घूम रहे हो, जाओ तुम वृक्ष हो जाओगे। तो वही नारद जी के श्राप के कारण हम वृक्ष बने हैं महाराज, और आपके आशीर्वाद से आज हम मुक्त हुए, भगवान को प्रणाम किए। दोनों जीव आज भगवान कृष्ण के परम पद को चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दोनों पेड़ जब गिरी, यशोदा मैया भागत भागत आगे, पेड़ अगल बगल गिरे रहा है, बीच में भगवान खड़े रही, रस्सी मधाए। तुरंत भगवान को पकड़ लेती है यशोदा मैया, कहती है लाला जब लेते जन्म ले बेटा तब ले तोर ऊपर संकट आवत।
आज मैं घूसक मारे तो रस्सी बांधे हो तते दूठन पेड़ तोर ऊपर गिरत गिरत बांध गए। नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा बाबा देखो ना, जब से हमारे घर में कन्हैया हुआ है तब से हमारे बच्चे के ऊपर संकट आ रहा है। लगता है ये जगह सही नहीं। सज्जनों, आपके ऊपर भी बार बार विपत्ति आए तो हो सकता है उस जगह का दोष हो सकता है, जगह को त्याग देना चाहिए। नंद बाबा मंचार भाई रहा है, नंद उपनंद नंद सरंद सबो भाई ल बोले, सब गोकुल वाले जतका ग्वाल बाल है सब ल बुला मीटिंग करी। सब गांव मन सकला गए, एकदम चमाचम भीड़ लगे रहा है। सब जन पूछिस नंद बाबा ला, बाबा काबर मीटिंग सकेले हंसते हैं। नंद बाबा कहने लगे कि भैया जब ले मोर घर में लड़का हो है तब ले मोर घर में संकट आवत है। 6 दिन के रही भगवान पूतना आगे, सकटासुर आगे, तृणावर्त आगे आवे, देख दूठन पेड़ गिरत गिरत बाँच गए। लगते भैया गोकुल हमन ला सूट नहीं करत है, हमन ला गोकुल छोड़ देना चाहिए। गांव के लोग खड़े हो गए, कहे खबरदार नंद बाबा, कन्हैया को लेकर के आप दूसरे गांव में जाओगे तो हम आपको नहीं जाने देंगे, हम आपको दूसरे गांव नहीं जाने देंगे, आपको रहना पड़ेगा। नंद बाबा कहते भैया रहूं तो मोर लइका संकट में पड़ जाही, कैसे करना चाहिए। नंद बाबा का एक छोटा भाई था जिसका नाम उपनंद कहा गया है, और नंद बाबा से कहने लगे कि बाबा बाबा आपको गोकुल छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, लेकिन एक सुंदर स्थान है, उस जगह का नाम है वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम वनकाननम। बाबा वृंदावन नाम का एक स्थान है जहाँ हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे ग्वाल बाल के लिए, ग्वालों के लिए भी, गाय के लिए भी बड़ा अच्छा है। जैसे वृंदावन का नाम सुने सब के सब ताली बजाने लगे कि अब हम वृंदावन जाएंगे। ग्वाल बाल कहने लगे बाबा आप अकेले वृंदावन नहीं जाओगे, हम पूरे गोकुल वासी वृंदावन जाएंगे। सारे गोकुल के लोग उठे और गोकुल को छोड़ करके वृंदावन की यात्रा की ओर चले गए। कैसा वृंदावन? वृंदावन संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवाः, और धन्यम वृंदावनम येन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। पूनस्तम त्वरुणी नवा, वृंदावन ऐसा स्थान है महाराज जहाँ डोगरी लोग भी चले जाएं तो जवान हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, ऐसा धाम है। और वृंदावन का एक नाम ब्रज कहा गया है, और ब्रज की मालकिन है मेरी राधा रानी। हो राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो। वृंदावन जो है राधा रानी वहाँ की मालकी है सज्जनों, और जो आदमी वृंदावन में जाता है राधे राधे नहीं गाता उसे भगवान कृष्ण का भक्ति नहीं मिल पाता। एक से मन वृंदावन गए हो या नहीं भी गए हो तो जान लेना, रिक्शा चलैया मन घलो वहाँ राधे राधे करते, घूस तो इसे नहीं कहा, ओ राधे इसे कहे। आदमी ये तीनों राधे और वहाँ महिला है वो भी राधे, सब राधे राधे, क्योंकि वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार है सज्जनों, वहां जाकर के राधा नाम जपना चाहिए, है ना। और जो राधा राधा कहता है उसे भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, वहां की मालकिन है मेरी राधा राधा।
गोकुलवासी जितने लोग थे सब के सब चले गए वृंदावन की यात्रा की ओर। कृष्ण भगवान और ग्वाल बाल आगे आगे खेलते जा रहे हैं। नंद बाबा गाय गरवा मल्लाधर के पीछे पीछे आते। पूरा गोकुलवासी वृंदावन की यात्रा में चले गए हैं और जा करके सब वृंदावन धाम की जय जयकार करते लगा रहे हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे। बोलिए वृंदावन धाम की वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, वृंदावन में जाकर के नंद बाबा यशोदा मैया सब के सब रहने लगे। लेकिन वहां भी राक्षसों ने भगवान कृष्ण का पीछा नहीं छोड़ा। महाराज, एक बकासुर नाम का दानव भगवान कृष्ण जी, बलराम भैया, जितने ग्वाल बाल हैं सबको लेकर के यमुना नदी के किनारे में गए थे। यमुना नदी में खेल करे वर्गे रहा है भगवान। तो बकासुर नाम के एक राक्षस आ गया और जैसे भगवान कृष्ण के तीर में की अपन चोंच के द्वारा भगवान कृष्ण का खाने वाला रही, भगवान आज बकासुर के चोंच को पकड़ लेते हैं। जैसे किसान आदमी गन्ने को फाड़ देता है, वही प्रकार भगवान कन्हैया बकासुर के शरीर को फाड़ दिए। बकासुर मारा गया। सारे ग्वाल बाल जय जयकार करने लग जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। अब बकासुर के जाए बाद कुछ दिन बाद एक जन अघासुर नाम के दानव, अघासुर अजगर बन के आ रहा है। यमुना नदी के तीर में एकदम बड़े जान अजगर बन के सूते रही। सब अपन मूल खोल दे रहा है, जीभ ललमा दे रही से काबर कृष्णा ही तहनोल में खा लो। एकदम जीभ ललमा रहा है, कई किलोमीटर लंबा उखड़ जीव रहा है। साहू जी लइका मन जब फिर यमुना नदी किनारे घूमे वर्गी तो कथे काली आ रहे हैं तो रोड नहीं बने रही, सुबड़ खाबड़ रही से। आज कैसा सुंदर चिकना रोड बन गई की सब लइका मन अजगर के मुंह में जाते रोड समझ के उखर जीवला। लेकिन अजगर अपने मुख को बंद नहीं कर रहा है। क्यों? बोला तो कृष्ण भगवान की इंतजार रहा है। जैसे भगवान कृष्ण जी अजगर के मुख पर गए, अघासुर के मुख के अंदर में गए, धीरे से मुख बंद करी। अघासुर मुख बंद करी तो एकदम अंधियार, सांप के पेट के भीतर अंधियार। ग्वाल बाल कथे कन्हैया कन्हैया अंधेरा कैसे हो गया, सूर्य नारायण कहाँ गए? कथे कोई बात नहीं, अभी सूर्य नारायण प्रकट हो जी। सब जन आंखें मूंदों की, सब लोग आंख बंद किए। भगवान सांप के अजगर के मुख के अंदर में है और अपने तेज को बढ़ाने लगे। भगवान के शरीर से अग्नि धधकने लगा। अग्नि जब धधका तो अघासुर का शरीर जलने लगा। तुरंत अघासुर सब लइका सुद्धा भगवान ने बाहर कर दी। भगवान अघासुर को मारे। सारे ग्वाल बाल जय जयकार करने लग गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार भगवान सब ग्वाल बाल मन कहते देखो जी, काली हमन गाय चराए बढ़ जाबो, बछड़ा चराए बढ़ जाबो, तो काली सब अपन अपन घर ले टिफिन लेके आना, जेखर घर में जे बन ही तेन धर के आना। कृष्ण के बात को मान करके सब ग्वाल बाल मन टिफिन धर के आई। मंजरी मंजरिया का होई, ग्वाल ग्वाल मन सब गाय बछड़ा धर के गे रहा है। बछड़ा मन चरत चरत निकल के आगे। भूख लागे भगवान ला, सब ग्वाल बाल मन कहते चलो भैया खावो। सब जन गोल भावर बैठ गए और अपन बीच में भगवान बैठ गए। जिसका मन करता था उसके थाली से निकाल करके भगवान खाने लगे। ब्रह्मा जी देखी कथे भगवान ने कथे देखा था जूठा खाते का, जेखर मन लगा तेखर में ले निकाल निकाल के जूठा खाते। ब्रह्मा जी को संदेह हुआ
और भगवान कहते एक काम करो, तुमन खात रहो, मैं बछड़ा मतलब खोज के आतो किस। भगवान जैसे बछड़ा खोजे वर्गीस, ब्रह्मा जी ग्वाल बाल माला धर के अपन लोक में लेके गए, ओदी बछड़ा माला घलो धर के लेके गए। काबर एक कृष्ण भगवान है तो इनकी मैं परीक्षा लूंगा। भगवान जब गए बछड़ा ढूंढने के लिए तो बछड़ा नहीं मिला, वापस से ग्वाल बाल मन गायब हो गए, दोनों गायब। कृष्ण भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा जी का चाल है। जेठन बछड़ा लेके रहा है ब्रह्मा जी है, तेठन बछड़ा का रूप बना ली भगवान। जे झन ग्वाल वाला लेके रहा है, तेठन ग्वाल वाल का रूप बना ली, अपने बछड़ा बन गए, अपने ग्वाल बन गए। और कृष्ण तो है, अब माता पिता मतलब पता नहीं चली, रोज के दिनचर्या चलत रहा है। ब्रह्मा जी झांक के देखी चल तो का हलचाल, तो देखी तकाव ही जत का ग्वाल वालू हो बैठे, वत का नीचे में घलो है। भगवान अपना स्वरूप बना लिए थे। ब्रह्मा जी समझ गए कि अरे जिसे मैं साधारण ग्वाला समझता था, ये ग्वाला नहीं, ये तो जगत के पालनहार है। ब्रह्मा जी गाय गरवा मल्ला धर के आई, भगवान के चरण न पकड़ करके प्रणाम करीस। जय जय सूरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। इस प्रकार सज्जनों ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ, भगवान पुनः आगे लीला करने लगे। एक दिन भगवान कन्हैया अपन घर में आ गए, माता यशोदा तीर में आ गए, अब एकदम गुस्सा गुस्सा बैठे रहा है भगवान। माता यशोदा पूछिस कथे बेटा तोर मुंह काबर फूले रे, काबर मुंह फुला बैठे हैं। भगवान कहते मैया आज के बाद मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, बछड़ा चराना बंद। यशोदा मैया कहते राउत के जातस रे नहीं चराबे के काय करबे, तो बस चॉइस सेंटर खोल दो का, फोटोकॉपी की मशीन दुकान डाल दो तोर, कैसे कर बेते। कहे नहीं नहीं मैं अब बड़ा हो गया, मैं बछड़े नहीं चराऊंगा। मैया कहते बछड़ा नहीं चराता का चरावे तेरा बता। कहते मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं गाय चराऊंगा। इसी चीज है, बछड़ा नहीं चराता, अब मैं गाय चराऊंगा। यशोदा मैया कहते ठीक है, तो बाबा पूछ ले। नंद बाबा को बताया गया कि बाबा कन्हैया कहता है कि बछड़ा नहीं चराऊंगा, गाय चराऊंगा। नंद बाबा कहते इसलिए थोड़ी चराही, महाराज न बुलावो, मुहूर्त बताही महाराज है, जे दिन मुहूर्त होही वही दिन बछड़ा गाय चराई जाही। नंद बाबा कहते जा कन्हैया महाराज न खोज के आ। महाराज जे दिन मुहूर्त कही वही दिन चल जाए। अब कन्हैया चले गए महाराज के पास, कहते महाराज महाराज नंद बाबा तोला बुला थे। महाराज किस काबर बुला थे, कहते मुहूर्त पूछे बर, बोला गाय चराना है। तो महाराज कहते अभी तो कुछ मुहूर्त नहीं है, 3-4 महीना। कन्हैया कहते चुप, मुहूर्त नहीं अगर तो कहूँ कहे तो यही में टोर मर्डर कर दूं। नंद बाबा बुलाते सोच बाय चल, आओ मुहूर्त रहा चाहे मत रहा तोर पंचांग में आज एक मुहूर्त बताबे, और नहीं बताबे तो तोर घर नहीं पहुंच पा, तो रास्ता में फिर निपटा दूं। महाराज कहते मोला का करना है, मुहूर्त बताऊं, दान दक्षिणा लेना है, जाना है। अब चल दिस महाराज नंद बाबा तिरवे। नंद बाबा प्रणाम करने लगे, कहे महाराज एक आध मुहूर्त बताइए, मेरा बेटा गाय चराने जाएगा, बछड़ा छोड़ करके गाय चराएगा, बड़ा हो गया है। महाराज बेचारा पंचांग खोली तो मुहूर्त रहा तेरा बताही साहू जी, कोई मुहूर्त नहीं। एक घाव पंचांग देखे, एक घाव भगवान कन्हैया देखे, और भगवान लाल आंखें करके गुर्री गुर्री देखा रहा। महाराज आज के बताबे नहीं, ठीक नहीं बनी। महाराज भी कहने लगे बाबा आनंद जी आपके बच्चे को गाय चराना है, आज एक मुहूर्त है, एक हर बात 3 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है बता। जैसे कन्हैया उखल ऊपर नहा के महाराज 3 साल तक कोई मुहूर्त नहीं मिले, आज भर के मुहूर्त है। बाबा कहते आज ही का मुहूर्त है तो आज ही उद्घाटन किया जाए, शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। और वो दिन कब पड़ा था, कहते सज्जनों कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी की तिथि, जिसे हम गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं, उस दिन भगवान कन्हैया बछड़ा छोड़ करके गाय चराना प्रारंभ किए थे कार्तिक के महीना में। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान। बड़ा सुंदर भगवान को पगड़ी लगाया गया।
काली कमरिया भगवान को ओढ़ाया गया, मोर पंख लगा दिया जाता है, पीला पीतांबर भगवान के कमर में बांध दिया गया, बांसुरी डाल दिया गया। बाबा कहने लगे बेटा जा तू जूता पहन ले अपने पैर में। कन्हैया कहते बाबा मी भर जूता पहनूं कि गाय मन भलो जूता पहनूं? कहे बेटा तू ही जूता पहनेगा, गाय लोग को जूते की जरूरत नहीं है। कन्हैया कहने लगे जब मेरी गैया जूता नहीं पहनेगी तो मैं भला क्यों जूता पहनूं? भगवान जूता नहीं पहनते हैं सज्जनों। बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप दिख रहा था। और सबसे शुरू में छोटे छोटे जिन गाय ना तेने गाय धर के भगवान कृष्ण आज वृंदावन के वन में जाकर के गाय चराना प्रारंभ किए। कैसे? छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। गाबो है? हाँ चलो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे, हाँ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि जय हो। क्या बात, बहुत सोबर। कारी कारी गैया गोरी गोरी ग्वाल, कारी कारी गैया गोरी गोरी ग्वाल, कारी कारी गैया गोरी गोरी ग्वाल, कारी कारी गैया गोरी गोरी ग्वाल। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल हरि, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सामने कथा का वर्णन कर रहे हैं। कहते कि राजा अपश्यन्नी वसन गोपान इंद्रयाग कृतोद्यमान। भगवान बाके बिहारी जी ऐसी लीला करते हैं कि आज जो स्वर्ग का राजा इंद्र था, जो अभिमान से भर गया था, उसके अभिमान को मेरे कन्हैया दूर करते हैं। बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक समय जितने भी नंद बाबा गोप ग्वाल बाल हैं, ये सब के सब इंद्र देवता की पूजा की तैयारी कर रहे थे। बड़ा सुंदर सुंदर वैजयंती की माला, बाल्टी बाल्टी दूध, मेवा मिष्ठान, ये सब तैयार करके इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे।
भगवान कन्हैया आए, बाबा नंद से कहने लगे, बाबा बाबा ये किनकी पूजा कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? तो नंद बाबा कहने लगे कि लाला हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। क्यों? कहे जब हम इंद्र की पूजा करते हैं तो 4 महीने तक इंद्र देवता वर्षा करते हैं, और जब वर्षा करते हैं तो हम सब अन्न का उपार्जन करते हैं, अनाज भरते हैं, और उसी अनाज के द्वारा हम अपने जीवन को चलाते हैं। कन्हैया नंद बाबा के बात को सुन करके हंसने लगे, कहे बाबा कैसी बात करते हैं? अरे वर्षा होना ये तो प्रकृतिर गुण है, प्रकृति का गुण है पिताजी। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा होती है, वर्षा के जाने के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है, ठंड का आगमन होता है, ठंड के जाने के बाद ग्रीष्म का आगमन होता है, शरद ऋतु का आगमन होता है, बसंत महोत्सव बसंत ऋतु का आगमन होता है। पिताजी कैसी बात करते हैं? अरे इसमें इंद्र का कोई हाथ नहीं है, और हम तो भला रहे जंगली, जंगल के रहने वाले बाबा। अरे पेड़ पौधे नली नाले पेड़ पौधे पर्वत के बीच में रहने वाले हमर मनवर तो ही भगवान है। अब पेड़ पौधा पहाड़ के ही पूजा करना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। कई हजार साल से इंद्र देवता के पूजा चलत आ रही सज्जनों, हजारों वर्ष तक इंद्र का पूजा चल रहा था। उस पूजा को आज मेरे परम पिता परमात्मा भगवान कृष्ण जी उस पूजा को बंद करा देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, इंद्र की पूजा हो रही थी, आज उसे मेरे बाबा भगवान कन्हैया इंद्र की पूजा को बंद करा करके जो पर्वत था, जिस पर्वत का नाम है गोवर्धन पर्वत, इनकी पूजा प्रारंभ करा देते हैं। कैसे? जितने ग्वाल बाल बाल्टी में भर भर के दूध लाए थे, आज उसी दूध को गोवर्धन पर्वत के ऊपर डाल रहे हैं। सब मिलकर के गोवर्धन भगवान के ऊपर कोई बंधन लगा रहा है, कोई गुलाल लगा रहा है, कोई धूप दीप दे रहे हैं, कोई नैवेद्य चढ़ा रहे। कैसा नैवेद्य? आज भगवान को 56 भोग लगाया गया। एक रूप में भगवान नीचे में कृष्ण बन करके पूजा कर रहे हैं, और एक रूप में भगवान आज गोवर्धन पर्वत के ऊपर में साक्षात सामने प्रकट हो गए। सारे लोग गोवर्धन की जय जयकार करने लग गए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ी अद्भुत लीला परमात्मा की हो रही थी सज्जनों। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों, इस प्रकार भगवान गोवर्धन जी की पूजा स्वयं भगवान कृष्ण जी कर रहे हैं। एक रूप में भगवान पहाड़ के ऊपर में गोवर्धन बन करके बैठे हुए हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज मन रखियो अपनी चरणन में। आइए हम सब मिलकर के गोवर्धन जी की परिक्रमा करें। भगवान कृष्ण एक रूप में खड़े हैं, स्वयं पूजा किए। पूजा करने के बाद गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। अब गोवर्धन परिक्रमा करे वर तो नहीं जा सकता, बैठे बैठे करना पड़े। कैसे? ताली बजा करके। तब तक परीक्षित जी आप लोग खड़े होइए, भगवान का पूजा करिए, भगवान को भोग लगाइए। आइए। श्री गोवर्धन महाराज मन रखियो अपने चरणन में। श्री गोवर्धन महाराज महाराज 56 भोग लगाइए भगवान को चरणन में। श्री गोवर्धन महाराज मन रखियो अपने चरणन में। श्री गोवर्धन महाराज महाराज मन रखियो अपनी चरणन में। मन रखियो अपनी चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपनी चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन में। श्री गोवर्धन महाराज महाराज मन रखियो
रखियो अपनी चरण में श्री गोवर्धन महाराज महाराज मन रखियो अपनी चरण में तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े 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 और चढ़े बैजंती माल आमाल मन रखियो अपने चरणन में श्री गोवर्धन महाराज महाराज मन रखियो अपने चरणन में श्री गोवर्धन महाराज महाराज मन रखियो अपने चरणन में श्री गोवर्धन महाराज महाराज मन रखियो अपने चरणन में। भगवान को पूजन किया गया, तत्पश्चात 56 भोग लगाया गया। कैसे? श्याम रसिया मेरो मन बसिया, हो आओ आओ रे भोग लगाओ रसिया। आज भगवान ला 56 भोग लगे हैं। आज 56 भोग के प्रसाद मिल ही सब चल जाए। जेमन बिना प्रसाद ले जात रहे हो तेन माता मन से भैया मन से निवेदन है, आज का जो महाप्रसाद है वो लेकर के जाना। 56 भोग के दिव्य प्रसाद आप सब लेकर के जाना। अच्छा, एक बात तो जाना था सज्जनों, भगवान ला भोग लगाना है तो 56 भोग लगाते साहू जी हैं? वही ला 51 कर देती, नहीं तो 108 कर देती, 101 कर देती। 56 भोग ही क्यों लगाया जाता है? तो इसकी भी बड़ी सुंदर महिमा है सज्जनों, कि जब भगवान कृष्ण जी इंद्र के पूजा को बंद करा करके गोवर्धन की पूजा करवाए तो इंद्र देवता कहते आज कैसे मोर पूजा नहीं होते। टेंशन में आ गए इंद्र देवता, चिंता में पड़ गए। और जब झांक करके देखे तो सारे ग्वाल बाल इंद्र की पूजा नहीं बल्कि गोवर्धन की ही पूजा कर रहे हैं, कृष्ण भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। ईर्ष्या के कारण इंद्र देवता इतनी वर्षा किए 7 दिन तक मूसलाधार बारिश जब करने लगे, जब सब तरफ जलमग्न हो गया, कोई सहारा नहीं मिला सज्जनों, तो आज वही परमपिता परमात्मा भगवान कन्हैया अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन को धारण किए। जैसे भगवान गोवर्धन को धारण किए, सारे लोग उनको गोवर्धन धारी कहना प्रारंभ कर देते हैं। बोलिए गोवर्धन धारी भगवान की जय। अब के दिल ने उठारी भगवान है गोवर्धन ला जानता साहू जी? 7 दिन ले छोटे उंगली में 7 दिन ले भगवान कृष्ण गोवर्धन ला उठाए रहा है। अच्छा, भगवान ला 56 भोग काबर लगते तेला बता देते। माता यशोदा कृष्ण भगवान ला एक दिन में दिन और रात मिला के 8 बेर खवाए, हर 4-4 घंटा में 24 घंटा में सूते रात उठा खवाए, तो एक दिन में 8 बेर खवाए। अच्छा, भगवान कृष्ण 7 दिन ले जब गोवर्धन लधली तलांघन एको बेर निखारी भगवान है। तो यशोदा मैया कहते एक दिन में 8 बेर खाने वाला मोर लइका 7 दिन हो गए नहीं खाए, तो 7 दिन के खाना लेकर इकट्ठा खवा दी, तो 7-8 एक से थी भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है। बोलिए 56 भोग वाले भगवान की जय। ये 56 का आंकड़ा भगवान को बड़ा पसंद है। दूसरा चीज, भगवान जो राज सिंहासन में बैठे ना, तेन कमल के फूल बरोबर बने हैं। सबसे ऊपर में 8 पंक्ति लगे हैं, ओखर बाद 16 पंक्ति और नीचे में 32 पंक्ति। तीनों को अगर आप मिलाएं तो ये 56 होते हैं। भगवान को 56 अंक ज्यादा प्रिय है, इसलिए भगवान कन्हैया को 56 भोग लगाया गया। अब जब 7 दिन ले मूसलाधार बारिश हुई साहू जी, मनमाने बारिश 7 दिन ले 1 मिनट पानी नहीं छोड़े। बताओ वो गांव का हाल हुई सोई, एकदम पानी हो ही नहीं गा। 7 दिन ले पानी गिर ही दिन और रात, तो पानी हो ही नहीं हो गाँव। लेकिन नहीं हुआ महाराज, पूरा गांव सूखा था।
राजा परीक्षित पूछिस कथे गुरुदेव कैसी बात करते हैं, 7 दिन ले पानी गिरा है इंद्र देवता पूरा गांव सूखा, ये कैसे संभव है। कहे इसमें भी बड़ी सुंदर कथा है। त्रेता युग की कथा आती है। भगवान रामचंद्र जी, मैया सीता जी और हनुमान जी महाराज अयोध्यापुरी में रह रहे थे। एकादशी उपवास करके द्वादशी के दिन माता सीता जी हनुमान जी से कहने लगी कि बेटा जा कोई ब्राह्मण को लेकर के आ, आज मैं ब्राह्मण भोजन कराऊंगी अपने हाथ से। हनुमान महाराज जी तो रामदूत अतुलित बल धाम, परिचय क्या है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे रहने वाला। और महिमा क्या है, रामदूत है, राम के दूत हैं। माई सीता का आदेश हुआ जा बने असन महाराज खोज के लावे। जैन महाराज मिले तेल हनुमान जी पूछे महाराज कतका खाथत जी, कोनो कथे 2 ठन रोटी खाथो 1 गिलास दूध पीथो भैया आज के मोर खुराक। कथे सस्ता महाराज एला छोड़। दूसरा महाराज मिलिस कथे महाराज ते कतका खाता, कथे 4 रोटी खाथो थोड़ा से सब्जी खाता हूँ, कथे यहू सस्ता महाराज यहू छोड़। एक जन महाराज मिलिस बने मोट नाट हट्टा कट्टा, बोला कथे महाराज ते कतका खाता, कथे जतका मिलथे ततका खा देथो। हनुमान जी कहते हाँ यही महाराज ला ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। लेकर के चले गए। अब माता सीता जानकी जगत जननी जगदम्बा मैया माँ परम्बा भगवती जानकी देवी अपने हाथों से खाना बनाने लगी। बता साहब जी कतका मिठाई सोही, सीता मैया खाना बनाहित कतका मिठाई का, ये महाराज हमर मन बर रांधे काली जिमी कांदा रांधरी जीत कन मिठाई का मैं 2 बल्ले मोर तबला वाले 4 बेले झोंकई। हम रांधन तेन कतका मीठा थे। और जब जगत जननी सीता मैया खाना बनाएगी तो कितना स्वाद रहा होगा सज्जनों, एकदम स्वाद। महाराज रहते खाना शुरू करिस, गरम गरम पूड़ी बनाईस और खीर मेवा मिष्ठान रंग रंग के रांधे रहा है। बरी सीजन चलत है, बरी रांधे रही, मुनगा रांधे रही। अब वो ब्राह्मण देवता खा रहे हैं ऐसे खवान खाईस, टीपा टीपा तेल सिरागे, बोरी बोरी आटा सिरागे, फिर वो महाराज के पेटे नहीं भरत रहा है। इतना खाए वो ब्राह्मण देवता। सीता मैया थर खा गए। सीता मैया जब थक गए लक्ष्मी को बुलाती है, चला लक्ष्मी मोर सर रांधे लाग दो। वो महाराज के पेट नहीं भरत है। लक्ष्मी आ गई, गौरी देवी आ गई, लेकिन ब्राह्मण का पेट कोई नहीं भर पाए। आखिर में सीता माता चल दी राम भगवान के तीर में। हे राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा। हे केशव, हे प्रभु राम, हम संकट में पड़ गए। भगवान कहते का हो गए भाई, कहते महाराज ला नेवता देख बुलाए हैं, महाराज के पेटे नहीं भरत है। भगवान कहते खवाओ बने कस के। अरे कहते सबो सिरा गए, टीपा टीपा तेल सिरा गए, काला खवान। भगवान कहने लगे भाई एक काम करो, रोटी परोसे बर जावे ना तो 1 ठन तुलसी के पत्ता और खाना में डाल देवे। सज्जनों मैं भी आपको बताता हूँ, अगर तुम अपने स्फूर्ति कबू खाना रांधे हो और फट ले कोनो सगा आगे और रांधे का मन नहीं है, क्या करना, जो भोजन बना रहता है उसमें तुलसी का पत्र डाल देना। उसको जो आदमी खाएगा बड़ा जल्दी तृप्त हो जाता है, जल्दी होकर पेट भर जाएगी। सीता माई तुलसी का पत्र लेकर के आई, उस खाने में तुलसी पत्र डाल करके देती है। महाराज कहते भाई हो गए मोर पेट भर गए, अब पानी लाओ। सीता मैया कहते जेनाते खाए तेन पानी कते यहू 1 ठन समस्या है। 1 ठन तरिया सौंप दी तेनो गड़बड़ है, कोई ठिकाना नहीं है, कितना पानी पिलाया जाए। सीता मैया धर्म संकट में पड़ी थी। भगवान रामचंद्र जी आए मर्यादा की रक्षा करने के लिए और कहने लगे ब्राह्मण देवता ए जन्म में तोला हमन खाना खवाए हैं, अगला अवतार जब हमर हो ही कृष्ण के तो वो समय तो पानी पिलाऊं। तो सज्जनों जो ब्राह्मण था वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि वो अगस्त ऋषि था जो रामचंद्र जी आए उनको भोजन कराए। और जब भगवान कृष्ण बन करके आई और जब वर्षा होने लगी
7 दिन ले मूसलाधार वर्षा हुई। तो वही अगस्त ऋषि प्यासा रही से इंद्र देवता वर्षा करत है और अगस्त ऋषि हाथ बना करके केशवाय नमः माधवाय नमः करके जल को पी रहे हैं। सारे जल को अगस्त ऋषि पी गए और जो ब्रज था वो उसमें धूल उड़ने लगा। महाराज ये मेरे नारायण की लीला। 7 दिन ले वर्षा हुई, सब डार धुर्रा धुर्रा उड़े लगी। इंद्र देवता तुरंत आ गए, भगवान से क्षमा मांगने लगे। गए शरण प्रभु राखी हो सब अपराध विशाल। हे कन्हैया, हे जगत के स्वामी पालनहार, मेरे अपराध को आप क्षमा करिए। भगवान कहते क्षमा कर दूं, लेकिन अब बिना पूजा पाठ करे वर्षा करबे नहीं करस बता। इंद्र कहे मैं अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी पूर्वक निभाऊंगा महाराज, बस लेकिन यदुवंशियों से कह देना कि वृक्ष, नदी और पहाड़ की रक्षा करें। अगर हमारा भी दायित्व है सज्जनों, पेड़ पौधा नदी नाला के हमार रक्षा करबो, समय में वर्षा हुई है। अब आजकल अपन स्वार्थ पर हमन पेड़ पौधा काटा थन, एकरे से इस समय वर्षा नहीं हो। आधा सावन नहक जथे पानी नहीं गिरे। इसका कारण यही है कि पेड़ पौधे की रक्षा हम नहीं करते। इस प्रकार बड़ी सुंदर कथा मेरे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताने लगे। एक समय सज्जनों बड़ा सुंदर समय आया, शरद ऋतु का समय आया। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान अचानक मध्य रात्रि को उठे और उठ करके निधि वन में जाकर के, वृंदावन में एक वन है सज्जनों निधि वन, निधि वन में जाकर के मेरे कन्हैया सुंदर बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी जब बजा तो जितने भी गोपियां हैं सबका हृदय द्रवित हो गया। भगवान सीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वृक्ष हरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। अर्धरात्रि में जाकर के मेरे कन्हैया बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी बजे तो गैया मैया आज चिल्लाने लगी। सारी गोपियां का मन बड़ी विचलित होने लगी। कन्हैया आधा रात के काबर बांसुरी बजाते। आधे रात को सज्जनों जितनी गोपियां थी सब अपने पति को छोड़ करके भगवान कृष्ण के पास आ गई। जैसे भगवान कृष्ण के तीर में आई, भगवान हड़बड़ा के कहते भाई तू मन काबर आए हो, काबर आए हो अपन घर द्वार ला छोड़ के, तुम्हार पति देवता तुम मन ला चिल्ला ही था। गोपियां कहती हैं प्रभु हे कन्हैया, अरे आज जब बांसुरी बजाते हैं ना तो फिर हमें कुछ सुध बुध कुछ सुनाई नहीं देता महाराज, इसलिए हम आपके पास आए हैं। भगवान कहते जाओ जाओ तुम्हार पति देवता मन गारी दी रात के झन घूमो। रात में अगर राजा ब्राह्मण घूमे तो उनको सम्मान मिलता है, लेकिन रात के समय में अगर स्त्रियां घूमती है तो उनके बारे में गलत प्रचार नगर में शहर में शुरू हो जाती है महाराज। स्त्रियों को रात में भ्रमण नहीं करना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए। भगवान कन्हैया शिक्षा दे रहे हैं। गोपी मन कहते एक बात बता कन्हैया, एक ठन प्रश्न हमन तो पूछा था, ध्यान से सुनबे साहब। गोपी मन भगवान कृष्ण ला प्रश्न करीस कि कन्हैया अगर हमार पति देवता हा कमाए खाए बर परदेश गए हैं और हमन हा माटी के पति देवता बना करके ओकर पूजा करत हन, वत के देर ओरिजिनल पति देवता हा कहूं घर में आगे और दरवाजा कहूं खटखटाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों भाव सुनिएगा। गोपी मन भगवान ला प्रश्न करत है, हमर पति देवता परदेश गए कमाए बर, माटी पति बना हमन पूजा करत हन और पति देवता दरवाजा में आ गए, तो हमन वो माटी के पति पूजा करना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए, कैसे करना चाहिए? कैसे साहू जी तोर विचार का करते?
दरवाजा खोलना चाहिए, है नहीं? पूजा करता तेन भले छूट जाए, है नहीं? एकदम सही बात है। अरे जिस पति की आप भाव से पूजा कर रहे हैं वो तो माटी है, लेकिन ओरिजिनल पति तो दुआरी में खड़े हैं, पहली दरवाजा खोले लागी तो कृष्ण भगवान कहते हैं भाई अरे माटिल का पूजा करवे, पतिल जाग पहली पर घावे की है ना। तो गोपियां कहती हैं अरे कन्हैया जो घर में बैठे हैं वो तो हमारे माटी के पति हैं, लेकिन तुम तो हमारे जगत पति हो। हमारे जगत पति का, हमारे घर वाले पति का कोई चिंता नहीं, हम तो आपके शरण में आए हुए हैं। और आज सारे गोपियों के साथ मिलकर के मेरे कन्हैया रास रचा रहे हैं। स्वर्ग की देवनारियां भी तैयार होकर के आने लगी। दूसरा दिन माता पार्वती भी आ रही है, एकदम सुंदर तैयार होता रहा है। शंकर भगवान पूछे कथे भाई एकदम मेकअप वेकअप करके कहाँ जाथस? वो कहे शरद पूर्णिमा के रात्रि का पर्व चल रहा है, निधि वन में मेरे कन्हैया रास रचा रहे हैं। भोलेनाथ कथे भाई महू जाऊं, चल चल देखो कैसे होते रास। पार्वती मैया कहने लगी प्रभु भोलेनाथ उस रास में कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं जाता, और जो चला गया वो नारी बन जाता है, इसलिए वहां पुरुषों की एंट्री बंद है महाराज, आप नहीं जा सकते, केवल स्त्रियां ही जाती है। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, और राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। हो वृंदावन जिद करके शंकर भगवान पहुंच गए सज्जनों। और भगवान जब शंकर जी वृंदावन में पहुंचे तो साड़ी पहन ले रही से, गोपी बन गई रही से। इसलिए आज भी आप वृंदावन जाएं तो शंकर भगवान का एक मंदिर बना है साहू जी। उस शंकर भगवान को वृंदावन में गोपी बनने के कारण भोले बाबा को गोपेश्वर महादेव कहा जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। एकदम लुगरा उगरा पहन के साड़ी वाड़ी घाघरा चोली पहन के पहुंच गए शंकर भगवान, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है, समझ गए। काबर जब समुद्र मंथन हो रही से तो भगवान मोहनी बने रही से, बोला शंकर भगवान नहीं देखे रही से। एक दिन शंकर भगवान विष्णु जी तीर में जाग थे, हे विष्णु जी ते वो दिन नारी बने रहे ना, मैं तो नहीं देखे, लेने घा वो नारी बन जा। विष्णु भगवान कहते तोड़ दिमाग खराब है, वही धंधा करता हूँ, जब मन लागे तब नारी बन जा, नारी बन जा। शंकर भगवान बार बार भगवान विष्णु से जिद करने लगे, प्रभु आप स्त्री बन जाइए एक बार। भगवान विष्णु जी एकदम अचानक स्त्री बन गए। अब स्त्री बनी तब बोलत 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 विष्णु भगवान कहते भोलेनाथ ते मोल फिर स्त्री बना था, एक दिन समय आई महू तोला स्त्री बना हूं। तो भगवान शंकर जी के कहने पर विष्णु भगवान स्त्री तो बन गए। आज वही नौबत आया है, भगवान कह रही भोले बाबा एक दिन मैं तोला स्त्री बना हूँ, और आज वही समय आया, भगवान शंकर जी स्त्री बन करके पहुंच गए हैं। कन्हैया समझ गए, देख भोले बाबा कैसे नारी बना दे। सब गोपी लोग क्रीड़ा कर रहे हैं, सब धन्ना चत रहा है, कूदत रहा है। कृष्ण भगवान कहते ए चुप, सब शांत। सब जन कहते कहा होगे कृष्ण भगवान ला काबर चुट करा दे। कहते जतका बैठे हैं जतका खड़े हैं सब लमे चिन्ह हो, ऐसे डंग डंग ले ऊंच चकन कौन बाई आहे तीने भलनी चिन्हत हो। कौन रहा है वहां? भोलेनाथ मुड़ी गुड़ ले ढाक रहा है, वही भलनी चिन्हत में है। शंकर भगवान कहते ओहो बेइज्जती करवाज के माढ़ी कैसे लागत रे।
दूरिया ले से करी चुप रख रही थे, चुप रहा। कहते भाई नवा नवा बहू आए हत्ती से लगा थे, कौन असो तो मुड़ी रे कनी खोल के दिखा। भगवान तो बड़े नटखट है सज्जनों, दूसरों का मजाक उड़ाने में भगवान को बड़ा आनंद आता है। शंकर भगवान हो तो पता है अपन मुड़ी ला, लेकिन भगवान कहते ले 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 दिखा। आखिर करते बहु आयस कोनस। पार्वती मैया शर्मा गए, वह लाज लागत रहा है। पार्वती कोंटम जा चुप हंसत रहा है ना कन्हैया और भोले बाबा की लीला को देख करके। आखिरी में जब कोई नहीं समझ पाए, भगवान कन्हैया की शंकर भगवान के मुड़ी खोली। जैसे शंकर भगवान के चेहरा को खोला गया, सामने में शंकर जी प्रकट भये। कन्हैया भगवान शिव जी को प्रणाम करने लगे। आहा, हे भोलेनाथ आपके चरणों को मेरा प्रणाम। इस प्रकार सुंदर रास लीला आरंभ हुआ और भगवान सब गोपियों के बीच में खड़े हुए हैं और मेरे कन्हैया नृत्य कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। सारी गोप ग्वालिन जितने भी हैं सब के सब नृत्य कर रही हैं और भगवान कन्हैया को पकड़ पकड़ करके झूम रहे हैं। सब के सब आज नाच रहे हैं। राधा रानी भी आई, राधा रानी भी बड़ी मगन हो गई है सज्जनों, और सब के सब आज रास रचा रहे हैं। सज्जनों इस प्रकार आज मेरे कन्हैया भगवान अद्भुत लीला करने लगे। बड़ी सुंदर कथा श्री शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी के सामने कथा का वर्णन कर रहे हैं। एक समय क्या हुआ, भगवान ब्रजमंडल में रह रहे थे और अचानक देव योग से नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज भगवान के लीला को देखे और देख करके चले गए कहाँ, मथुरापुरी में। जैसे भगवान मथुरा में गए सज्जनों, तो मथुरा का राजा था कंस, और कंस जो है ब्राह्मण भक्त था सज्जनों, ब्राह्मणों की सेवा करता था। नारद जी महाराज को आते देख करके कंस बड़ा मगन हुआ और नारद जी को प्रणाम करके कहने लगा कि हे नारद जी आपके चरणों को प्रणाम, कहिए महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं। नारद जी कहने लगे अरे कंस तू मेरी सेवा एवा मत कर, मैं तुझे एक बहुत बड़ी बात बताने आया हूं, एकदम राज की बात है, ध्यान से सुनना। कंस कहे अरे क्या बात है महाराज, बताओ कौन सी बात बताने आए हैं। नारद जी कहने लगे अरे कंस, ये जो मथुरा, ये जो वृंदावन में नंद बाबा यशोदा मैया का जो छोरा है ना, वही माता देवकी का 8वां संतान है, जो कारागार के अंदर में तेरे जेल में बंद थे और रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। ये रहस्य है और ये कृष्ण ही तुमको मारने वाला है। अरे कंस एक काम कर, आज से ठीक 3 दिन बाद मैं तेरे हाथों से कृष्ण को मरते हुए देखना चाहता हूँ। नारद जी काम का भड़काना, कंस न भड़का दी। कहते 3 दिन में तोर हाथ से मैं कृष्ण ला मरते हुए देखना चाहता हूँ। कंस बड़ा भयभीत हुआ, कहते अरे ये मोर भांचा है, कृष्ण है, मुझे नहीं पता था। ठीक महाराज, नारद जी मैं आपको वचन देता हूँ कि ठीक 3 दिन बाद मैं कृष्ण को मार दूंगा। नारद जी महाराज मथुरापुरी से निकल के ब्रजमंडल में गए और जा करके आज भगवान कृष्ण से मिलकर के कहने लगे कन्हैया आज से ठीक 3 दिन बाद मैं आपके हाथों से कंस को मरते हुए देखना चाहता हूँ। यदि कृष्ण कदिस कंस ला मरते हुए देखना चाहता हूँ, यदि कंस ला कदिस कृष्ण ला मरते हुए देखना चाहता हूँ। भगवान कहते नारद जी तुम्हारी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करूंगा। 3 दिन का समय जब मिला तो सज्जनों कंस अपने गांव में मेला लगा देता है, बड़ा विशाल का मेला। कहते जाओ जद का मोर घर परिवार के लइका है ते मतलब मेला देखे बर बुलाओ। कृष्ण भगवान का एक चाचा थे जिनका नाम अक्रूर जी महाराज, जो बड़ा विश्वास पात्र दूत था कंस का। ओला बोले कहते जा अक्रूर जी, और ये कृष्ण है ना नंद बाबा का जो छोरा है कृष्ण और बलराम, वो मला धर के आवे हमर गांव मेला देखी मथुरा में।
अक्रूर जी महाराज जैसे ब्रजमंडल में पहुंचे तो उनके मन में पीड़ा थी, कहीं ये कंस कृष्ण और बलराम को ना मार दे। बड़ी पीड़ा थी उसके मन में। अक्रूर जी महाराज जैसे ब्रजमंडल में पहुंचे, सब बात ल बताइस, रात के रुक गए। सुबह जब कृष्ण भगवान न लेकर जाए पर लगीस, जतका गोप ग्वालिन थे सज्जनों, ये सब के सब अक्रूर जी को कहने लगे, अरे तो क्रूर है, क्रूर है, कृष्ण को हमसे लेकर के जा रहा है। भगवान गोपियों को कहने लगे, अरे गोपी तुम चिंता मत करो, मैं आज तो जा रहा हूं, लेकिन ठीक 3 दिन बाद मैं लौट करके आऊंगा। भगवान गोपियों को विश्वास देते हैं कि 3 दिन बाद लौट करके आऊंगा। रथ में बैठ करके जाने लगे। जाते जाते जैसे मथुरापुरी में पहुंचे सज्जनों, भगवान कहते हैं, चाचा जी आप रथ से हमें उतारिए, हम मेला घूमते घूमते आएंगे, आप जाओ। अक्रूर कहे, नहीं नहीं कृष्ण, यहाँ तुमको खतरा है। भगवान कहते, हम खतरों के खिलाड़ी हैं, हमला का फर्क पड़ी, तेजा हम आवो। जैसे रथ से उतरे, थोड़ी दूर भगवान नारायण कन्हैया पैदल चले। एक कुब्जा नारी रास्ते में मिली, 3 जगह से शरीर उनका टेढ़ा था सज्जनों, चंदन लेकर के जा रही थी कंस के लिए। अब जिखर शरीर 3 जगह टेढ़ा है, तेला बने दिखा था वो, इसे कभी तो बने लागी कद का दुख ही होला। अब बिचारी के शरीर 3 जगह टेढ़ा रहा है। भगवान कृष्ण कहते, अरे ओ सुंदरी कहाँ जा रही हो, तनिक हमारे पास तो आओ। कुब्जा नारी भड़क गए तो राखी नहीं दिखे, मैं तो सुंदर दिखता हूँ। भगवान कहते, छोड़ एतिया, कहाँ जा रहा? कहते, अरे मैं कंस राजा के लिए चंदन लेकर के जा रही हूँ। भगवान कहते, हम न दे चंदन ला। कुब्जा नारी कहते, नहीं दो। भगवान कहते, ले जा, ले जा। ऐसे की इस कुब्जा नारी जैसे मुड़ी जाएवर, भगवान पाछू डाल 1 लात मारी, और जैसे 1 लात मारती है कुब्जा नारी नीचे गिर गई। जब खड़ी हुई तो एकदम अटेंशन खड़े हो गए, 3 जगह टेढ़ा रहा शरीर, सोज हो गए महाराज। कुब्जा नारी तुरंत भगवान के चरणों को प्रणाम करती है, कहे, स्वामी आपने सुंदर कहा और मुझे सुंदर बना दिया। कन्हैया इतना सुंदर स्वभाव आप कहां से लाते हैं? मैं टेढ़ी थी, उसे आपने सुंदर कहा और मुझे सुंदर बना दिया। ऐसी विचित्र स्वभाव वाले अगर कोई हो सकते हैं तो वो मेरे नारायण हैं। कैसे? ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, कान्हा जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, कान्हा जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी लीला निराली। तुम्हें व्यास मुनि ऋषियों ने गाया, तुम्हें व्यास मुनि ऋषियों ने गाया। कान्हा जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, कान्हा जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। कुब्जा नारी कहती, कन्हैया इतना सुंदर स्वभाव आपने कहाँ पाया? अरे पर नारी पर दृष्टि न डाली, दूसरे नारियों के साथ तुमने रास लीला किया कन्हैया, लेकिन गलत नजर से तुमने नहीं देखा। नारियों के वस्त्र को तुमने हरण किया, लेकिन गलत नजर से नहीं देखा। इसलिए तुम्हें यशोदा मैया ने है जाया, मात यशोदा ने तुमको जन्म दिया, व्यास मुनि ऋषियों ने तुमको गाया। ऐसा सुंदर स्वभाव तुमने कहां से पाया? ऐसा भाव लेकर के आज कुब्जा नारी भगवान को प्रणाम की। एक दर्जी
कपड़ा सिल रहा था, उसके पास जाकर के भगवान उसका संहार किए। एक धोबी नया नया कपड़ा लेकर के, कंस का कपड़ा लेकर के जा रहा था। भगवान कहे भैया कपड़ा हमको दे दो, नहीं तो तुमको मार पड़ेगी। धोबी भड़क गया भगवान के ऊपर। भगवान का एक टाइम नहीं है, एक तमाचा मारे, मार करके उनका कल्याण कर दिए। इस प्रकार भगवान आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते रंगशाला में पहुंचे जहां धनुष यज्ञ हो रहा था। खेल खेल में भगवान कन्हैया उस कंस के द्वारा रचित जो धनुष यज्ञ है, उस धनुष को जैसे भगवान तोड़ने से क्या हुआ, आज जोरदार गर्जना होती है, सबके सब जय जयकार करने लगे। कंस को पता चला कि कृष्ण ने धनुष को भंग कर दिया है। परशुराम जी महाराज से मिला हुआ धनुष था सज्जनों, जिसकी कथा आती है, जब समय मिलेगा तो बताऊंगा। धनुष भंग हुआ, कंस आज मल्ल युद्ध की घोषणा कर देता है। कुवलिया पेड़ हाथी को मतवाला बनाया गया, शराब पिलाया गया, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। भगवान श्याम जी गए हैं, खेल खेल में कुवलिया पेड़ हाथी को आज संहार कर देते हैं। इस प्रकार कुवलिया पेड़ हाथी मारा गया। चाणूर और मुष्टिक बड़े बड़े बलशाली प्रतापी दुष्ट दानव को भेजा गया भगवान से युद्ध करने के लिए। सबको भगवान खेल खेल में नष्ट कर दिए। आखिरी में केवल कंस बचा था। भगवान कहने लगे मामा औ कोनो बाँचे है तो जल्दी भेज दे। कंस कहता है अरे तू मेरा भांजा है, मेरे सारे गण को तुमने नष्ट कर दिया, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। कंस कहते मैं तुमसे युद्ध करूं। भगवान चप्पल कुदीस और कंस के सिंहासन जिसमें कंस बैठा था वहीं पर भगवान चढ़ गए। कालर को पकड़ करके जैसे खींच करके जमीन पर लाया, एक मुष्टिक मारते हैं भगवान कन्हैया अपने मामा कंस को।